मई 2025 में 4 दिनों तक दुनिया सांस रोककर देखती रही। दो न्यूक्लियर आर्म्ड राइवल्स भारत और पाकिस्तान एक खतरनाक मिलिट्री कॉन्फ्रंटेशन में आमने सामने आ गए। मिसाइल्स उड़े, फाइटर जेट्स आसमान में गरजे। एक बड़े कॉन्फ्लिक्ट का साया जो बहुत ही भयानक कॉन्सिक्वेंसेस वाला हो सकता था मंडरा रहा था। फिर जितनी जल्दी ये शुरू हुआ उतनी ही जल्दी क्राइसिस खत्म हो गया। सीज फायर डिक्लेयर कर दिया गया, लेकिन अंडरलाइंग टेंशंस अभी भी हैं जो इन दो साउथ एशियन पावर्स के बीच वॉलेटाइल रिलेशनशिप की याद दिलाता है। ये कहानी है उन 4 टेंस दिनों की, उन फोर्सेस की जिन्होंने उन्हें आगे बढ़ाया और उस फ्रैजिल पीस की जो अभी तक है। इंडिया पाकिस्तान राइवलरी दुनिया के सबसे खतरनाक राइवलरीज में से एक है। दोनों कंट्रीज के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं। उनका शेयर्ड हिस्ट्री कॉन्फ्लिक्ट और मिसट्रस्ट से भरा है। स्टेक्स बहुत ज्यादा हैं। इस सिचुएशन में छोटी छोटी इंसिडेंट्स भी क्विकली आउट ऑफ कंट्रोल हो सकती हैं। मई 2025 क्लैश का इमीडिएट ट्रिगर इंडियन एडमिनिस्ट्रेड कश्मीर में हुआ एक हॉरिफिक टेररिस्ट अटैक था। 22 अप्रैल को एक सुइसाइड बॉम्बर ने क्राउडेड मार्केट प्लेस में हमला किया, जिसमें 26 इनोसेंट सिविलियंस मारे गए। इंडिया ने पाकिस्तान बेस्ड मिलिटेंट्स को अटैक के लिए जिम्मेदार ठहराया और इस्लामाबाद पर आरोप लगाया कि वो टेररिस्ट ग्रुप्स को सपोर्ट करता है जो उसके बॉर्डर्स के अंदर ऑपरेट करते हैं। पाकिस्तान ने किसी भी इन्वॉल्वमेंट से इनकार किया, लेकिन डैमेज हो चुका था। इंडिया ने स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स का वादा किया। इंडिया में पब्लिक एंगर साफ दिख रहा था। इंडियन गवर्नमेंट पर एक्शन लेने का बहुत प्रेशर था। एक डेंजरस एस्केलेशन का स्टेज सेट हो गया था। 7 मई को इंडिया ने पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेड कश्मीर के अंदर टेररिस्ट कैंप्स पर एयर स्ट्राइक्स लॉन्च किए। पाकिस्तान ने रिटेलिएट किया और इंडियन मिलिट्री टारगेट्स पर अपने एयर स्ट्राइक्स किए। सिचुएशन रैपिडली एस्केलेट हो गई। दोनों साइड्स ने फाइटर जेट्स और ड्रोन्स डिप्लॉय किए, मिसाइल्स फायर किए गए। सबसे अलार्मिंग डेवलपमेंट इंडिया का ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का यूज था। ब्रह्मोस, जिसे इंडिया और रशिया ने मिलकर डेवलप किया है, दुनिया के डेडलीस्ट मिसाइल्स में से एक है। इसके यूज ने कॉन्फ्लिक्ट के और एस्केलेट होने की पोटेंशियल के बारे में सीरियस कंसर्न्स पैदा की। एंग्जाइटीज को और बढ़ाते हुए सोशल मीडिया पर एक वायरल वीडियो आया। वीडियो जो पाकिस्तान साइड ऑफ द बॉर्डर से फिल्म किया गया था, दिखाता है कि एक ब्रह्मोस मिसाइल किराना टाउन के पास एक लोकेशन पर स्ट्राइक करता है, लेकिन किराना में कोई सिग्निफिकेंट मिलिट्री इंस्टॉलेशंस नहीं है। इससे कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस उठे। क्या इंटेंडेड टारगेट कुछ और था? शायद कोई हिडन फैसिलिटी? क्या ये एक मिसफायर था, एक टेक्निकल ग्लिच जिसके डिजास्टर्स कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते थे? या ये इंडिया द्वारा जानबूझकर फोर्स दिखाना था, एक वार्निंग शॉट फर्दर एस्केलेशन को रोकने के लिए? सच्चाई जो भी हो, किराना स्ट्राइक ने ऑलरेडी वॉलेटाइल सिचुएशन में अनसर्टेनिटी का एक डेंजरस लेयर ऐड कर दिया। सेक्शन 5, अमेरिका ने की मदद, मुसीबत टली। जैसे जैसे सिचुएशन बिगड़ती गई, इंटरनेशनल कम्युनिटी ने बरखती चिंता के साथ देखा। यूनाइटेड स्टेट्स ने सिचुएशन की ग्रेविटी को समझते हुए एक्शन लिया। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो और वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस ने डिप्लोमेटिक एक्टिविटी शुरू की। तब प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, जो इंटरनेशनल अफेयर्स में पर्सनल एंगेजमेंट के लिए जाने जाते हैं, ने एक वार्निंग ट्वीट किया। दुनिया इंडिया और पाकिस्तान के बीच एक और वॉर अफोर्ड नहीं कर सकती। लाखों लोगों की जानें दांव पर हैं। हम सिचुएशन को डी एस्केलेट करने के लिए दोनों साइड्स के साथ काम कर रहे हैं। ट्रंप का ट्वीट अलार्मिंग होते हुए भी न्यूक्लियर कॉन्फ्लिक्ट की पोटेंशियल के बारे में रियल कंसर्न्स को हाईलाइट करता है। सेक्शन 6, बोरान और न्यूक्लियर शैडो। एक मजबूरी भरा कदम, एक ऐसे मूव में जिसने इंटरनेशनल कम्युनिटी को शॉक दिया। पाकिस्तान ने बोरान की लार्ज क्वांटिटीज के लिए अर्जेंट रिक्वेस्ट्स की। बोरान एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट है जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स के कंट्रोल रॉड्स में यूज होता है। ये बोरिक एसिड के प्रोडक्शन में भी एक की कंपोनेंट है, जिसका यूज न्यूक्लियर चेन रिएक्शंस को सप्रेस करने और रेडिएशन फॉलआउट के इफेक्ट्स को कम करने के लिए किया जा सकता है। इंडिया के साथ बढ़ते टेंशंस के बीच पाकिस्तान के रिक्वेस्ट्स ने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया। क्या इस्लामाबाद न्यूक्लियर स्ट्राइक की तैयारी कर रहा था, या वो पोटेंशियल इंडियन अटैक से अपने न्यूक्लियर फैसिलिटीज को सेफगार्ड करने के लिए डेस्परेट मेजर्स ले रहा था? रीजन जो भी हो, बोरान एपिसोड ने इस टेरिफाइंग रियलिटी को अंडरस्कोर किया कि कॉन्फ्लिक्ट सबकॉन्टिनेंट को न्यूक्लियर कैटास्ट्रोफी के बहुत करीब ले आया था। सेक्शन 7, एक नाजुक शांति सीज फायर और उसकी असंतुष्टि।
4 दिनों के इंटेंस मिलिट्री एक्सचेंजेस और फ्रैंटिक डिप्लोमेटिक एफर्ट्स के बाद आखिरकार सीज फायर पर सहमति बनी। 10 मई को इंडिया और पाकिस्तान के डायरेक्टर्स जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस ने एक डेडिकेटेड हॉटलाइन पर बात की और अग्रीमेंट को फॉर्मलाइज किया। सीज फायर, जिसे यूनाइटेड स्टेट्स ने ब्रोकर किया, ने इमीडिएट हॉस्टिलिटीज को खत्म कर दिया, लेकिन पीस अभी भी फ्रेजाइल है। दोनों साइड्स हेविली आर्म्ड हैं और बॉर्डर पर डिप्लॉयड हैं। मिसट्रस्ट बहुत ज्यादा है। टेंशंस को और बढ़ाते हुए इंडिया और पाकिस्तान ने एक दूसरे पर कई प्यूनिटिव मेजर्स इंपोज किए हैं। वीजा सर्विसेज सस्पेंडेड हैं, जिससे दोनों कंट्रीज के बीच ट्रैवल बंद हो गया है। ट्रेड हॉल्ट हो गया है, जिसका दोनों साइड्स के बिजनेसेस और इकोनॉमीज पर इंपैक्ट पड़ रहा है। अटारी वाघा बॉर्डर क्रॉसिंग, जो दोनों नेशंस के बीच एक सिंबॉलिक लिंक है, अभी भी बंद है। सेक्शन 8, आगे का रास्ता बातचीत या तबाही। सीज फायर सिर्फ पहला स्टेप है। रियल चैलेंज उन अंडरलाइंग इश्यूज को एड्रेस करना है जिनकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट हुआ। इंडिया और पाकिस्तान दोनों ने डायलॉग में एंगेज करने की विलिंगनेस एक्सप्रेस की है, लेकिन डीप डिविजन्स अभी भी हैं। इंडिया का कहना है कि कोई भी टॉक्स क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म और कश्मीर में ऑपरेट करने वाले मिलिटेंट ग्रुप्स को पाकिस्तान के एलिज्ड सपोर्ट पर फोकस होनी चाहिए। दूसरी तरफ पाकिस्तान लॉन्ग स्टैंडिंग कश्मीर डिस्प्यूट के रेजोल्यूशन और इंडस वाटर्स ट्रीटी की रेस्टोरेशन को प्रायोरिटाइज करना चाहता है, जो दोनों नेशंस के बीच वाटर रिसोर्सेज के शेयरिंग को गवर्न करता है। इन डिफरेंसेस को ब्रिज करने के लिए दोनों साइड से सिग्निफिकेंट एफर्ट और कॉम्प्रोमाइज की जरूरत होगी। सेक्शन 9, कंक्लूजन, एक अनिश्चित भविष्य। मई 2025 का इंडिया पाकिस्तान क्राइसिस इन दो न्यूक्लियर आर्म्ड नेबर्स के बीच वॉलेटिल और डेंजरस रिलेशनशिप का एक स्टार्क रिमाइंडर था। क्राइसिस अभी के लिए खत्म हो सकता है, लेकिन अंडरलाइंग टेंशंस अभी भी हैं। आगे का रास्ता चैलेंजेस से भरा है। क्या दोनों कंट्रीज लास्टिंग पीस बनाने के लिए इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा पाएंगे या फिर कॉन्फ्लिक्ट में वापस चले जाएंगे, ये देखना बाकी है। दुनिया सिर्फ यही होप कर सकती है कि विजडम और रिस्ट्रेंट प्रिवेल करेगा। ऑल्टरनेटिव बहुत टेरिफाइंग है, जिसके बारे में सोचा भी नहीं जा सकता।